करोति का मतलब सूत्र विशिष्ट जो करोति है, सूत्र विशिष्ट करोति का व्याकरण कर्म बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी है। कैसा कि केवल जब भवन बोलते हैं तब तो संघ करता है, और संघी भवन बोलते हैं तो ब्राह्मण करता है। ठीक हो गया। च्यर्थ वाक्य में कहीं क्वचित प्रकृतेरेव कर्तृत्व, च्यर्थ वाक्य में कहीं प्रकृति का ही कर्तृत्व है। च्यंतस्य गतित्वात् गतिनाम च क्रिया विशेषणत्वात्। च्यंत जो है गति है और गति जो होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। अन्यद्धि भवनम अन्यद्धि संघी भवनम है। भवन अलग है और संघी भवन अलग है। केवल भवन होगा तो संघ करता और संघी भवन होगा तो ब्राह्मण करता। तत्र महद भूतस् चंद्रमा च्यंतो यम महद शब्दो भूत शब्द से प्रवृत्ति निमित्ते भवने पर्यवस्यति। कहते हैं महद भूतस् चंद्रमा, इस च्यंत वाक्य में जो महद शब्द है, भूत शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त भवन है, भूत शब्द का प्रवृत्ति निमित्त भवन, ये तो ठीक ही चल रहा है ना। भूत शब्द से प्रवृत्ति निमित्ते भवने पर्यवस्यति, उसमें जाकर के ये विश्राम पाता है। पर्यवस्यति पर्यवसित होता है। महत शब्द जो है भूत शब्द से प्रवृत्ति निमित्ते भवने पर्यवस्यति। भूत शब्दस्तु, और जो भूत शब्द है वो क्या करता है? महत्वेन असंस्पृष्ट चंद्रमा स्वरूपे वर्तते इति वै अधिकरणाद् आत्वाभावा। भूत शब्द महत्वेन असंस्पृष्ट, महत्व से असंस्पृष्ट चंद्रमस स्वरूपे वर्तते, चंद्रमा के स्वरूप में वर्तमान है। भूत शब्द जो है महत्व से असंस्पृष्ट जो चंद्रमा है उसके स्वरूप में वर्तमान है। भूत शब्द जो है वो महत्व से अछूता जो चंद्रमा है उसके स्वरूप में वर्तमान है, इसलिए व्यधिकरण हो रहा है। किसका किसका व्यधिकरण हो रहा है? महत का और भूत का। महत भूता ब्राह्मणी त्यत्र तु मृग क्षीरादिवत स्त्री पूर्व पद से अविवक्षितत्वात् सिद्धम, यत्र तो स्त्रीत्वम विवक्षितम न भवत्येव तत्र पुमद्भावा। कहते हैं महत भूता ब्राह्मणी में कैसे हो रहा है? जो कह रहे हैं मृग क्षीर में जैसे स्त्री पूर्व पद की अविवक्षा कर लेते हैं, पीछे आया था ना, मृग क्षीर में जैसे स्त्री पूर्व पद की अविवक्षा कर लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर महत भूता ब्राह्मणी जो उदाहरण है स्त्री पूर्व पद की विवक्षा नहीं करेंगे, महत भूता ब्राह्मणी बन जाएगा। यत्र तो स्त्रीत्वम विवक्षितम, जहाँ स्त्री पूर्व पद विवक्षित होता है पूर्ण भाव कहाँ होता है? अगोमती गोमती संपन्ना गोमती भूता ब्राह्मणी। अगोमती का मतलब है जो गायों वाली नहीं थी वो गायों वाली हो रही है। स्त्री पूर्व पद विवक्षित है या नहीं हुआ? वृत्तिकारस्तु विकृते कर्तृत्व आश्रयण समानाधिकरणे सत्यपि परिहारमाह। वृत्तिकार जो काशिकाकार है विकृति का कर्तृत्व मानकर समानाधिकरण होते हुए भी परिहार दिया है। गौणत्वाद मैदर्थस्य जो मूल काशिका में परिहार दिया है वो समानाधिकरण होने पर भी महद और भूत का समानाधिकरण तो मान रहा है वो, पर अलग हेतु दे रहा है आत्व के रोकने के लिए कि ये गौण है। महत शब्द जहाँ मुख्य अर्थ होगा महत शब्द का महादेवा इत्यादि में महाशासो देवा, वहीं पर आत्व होगा। जहाँ पर महत शब्द का गौण अर्थ है वहाँ आत्व नहीं होगा। ठीक है। विकृति का कर्तृत्व आश्रित कर रहा है ऐसा मान रहे हैं। विकृति का कर्तृत्व तो मान रहा है, मान ली महत का कर्तृत्व तो मान रहा है, समानाधिकरण भी मान रहा है, ऐसा कह रहे हैं। वृत्तिकार जो है जैसे स्वर्ण पिंडा खदिरंगार सवर्णे कुंडले भवता विकृति का कर्तृत्व है, और विकृति का कर्तृत्व होने से समानाधिकरण मान रहा है। जैसे
अमहति महति संपन्ना ब्राह्मणी महतभूता ब्राह्मणी में समानाधिकरण मान रहा है, महति और ब्राह्मणी का पूर्ण भाव कर देते हैं, तो कह रहे हैं कि समानाधिकरण होते हुए भी परिहार दिया कि गौण मुख्य और मुख्य संप्रत्य भवति तथा गौरनुबंधो अजोग्नि सौमिया नवाहिको अनुबद्धते। यूँ कहते हैं कि किसी यज्ञ विशेष में गौ का अनुबंधन करना, अज का अनुबंधन करना, तो जो अज जैसा वो होता है ना भोला भाला, बकरे जैसा भोला भाला, उसको नहीं बांधा जाता यूप के साथ, और जो बैल जैसा ज्ञान विहीन है, केवल श्रमशील है, उसको नहीं बांधा जाता ला करके। गौ की उपमा, बैल की उपमा देते हैं, श्रमशील है लेकिन ज्ञान विहीन है, उसको नहीं यूप के साथ बांधा जाता। ठीक है। स्वशास्त्रे पी स्वरूपम इत्यत्र रूप ग्रहणेन ज्ञापित रूपवद अर्थोपि तंत्रम इति मुख्यार्थस्य महत् शब्दस्य अत्र ग्रहणात् गौणार्थस्य आत्वाभावा। अपने शास्त्र में अष्टाध्यायी में भी स्वरूपम स्वरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा स्वरूपम रूप ग्रहण से ज्ञापित रूपवद अर्थोपि तंत्रम, रूप ग्रहण से जो ज्ञापित रूप है उसके समान अर्थ भी तंत्र है, प्रधान है। रूप ग्रहण ज्ञापित रूपवद अर्थोपि तंत्रम, अर्थ भी प्रधान ही रहता है। अर्थोपि तंत्रम, तंत्रम का अर्थ प्रधान है। रूप ग्रहण ज्ञापित रूपवद अर्थोपि तंत्रम इति मुख्यार्थस्य महत् शब्दस्य अत्र ग्रहणात्, मुख्य अर्थ वाला महत् शब्द लिया गया है। कहते हैं स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा में रूप ग्रहण से ज्ञापित किया है कि रूप की तरह अर्थ भी अपना अस्तित्व रखता है, तो महत् शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो लिया जाएगा। अर्थवत ग्रहण नानर्थ कस्य कहते हैं ना, तो कहते हैं वहाँ पर ये ज्ञापित किया है कि जैसे रूप है वैसे ही अर्थ भी अपना अस्तित्व रखता है। मुख्यार्थस्य महत् शब्दस्य अत्र ग्रहणात्, मुख्य अर्थ वाले महत् शब्द का ग्रहण होने से गौण अर्थ वाले में आत्व नहीं होगा। च्यंतेषु ही एकस्य वस्तुना प्रकृति विकारात्मकतया द्व्यात्मकत्वं गम्यते। च्यंत स्थलों में एक वस्तु को प्रकृति विकारात्मकतया, उसको दो रूपों में देखते हैं, प्रकृति और विकार रूप में। प्रकृति भी वहाँ पर है, विकृति भी है। द्व्यात्मकत्व गम्यते, उसका द्व्यात्मकत्व जाना जाता है। पटी भवन्ति इत्युक्ते प्राग अपटा संप्रति पटात्मना परिणमते इति प्रतीयते। जब हम कहते हैं पटी भवन्ति तंतवा, तो पहले जो अपट तंतु थे वो पटात्मक रूप में परिणमित होते हैं। पटो भवति इत्युक्ते नैव प्रतीयते, केवल हम पटो भवति कह दें तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि पहले जो पटो भवति का इतना ही है, पटो रक्त आदि रूपेण भवति इति गम्यते। पट जो है रक्त आदि रूप में होता है, पटो भवति में इतना ही निकलता है। तत्र केवल विकार अवस्थावाचकस्य पट शब्दस्य प्रागवस्थायाम अनुगत अवस्थायाम च वृत्तिर्न लक्षणामंत्रेण उपपद्यते। केवल विकार अवस्थावाचक जो पट शब्द है पटो भवति, विकार अवस्थावाचक जो पट शब्द है प्राग अवस्थायाम अनुगत अवस्थायाम च वृत्तिर्न लक्षणामंत्रेण उपपद्यते। लक्षणा के बिना तो ये बनेगा नहीं। न केवल विकारवाचक जो पट शब्द है, प्राग अवस्था या अनुगत अवस्था में जो उसकी वृत्ति है, अर्थात पट की वृत्ति, यदि हम प्राग अवस्था में इसको बताना चाहें, अपट में पट का प्रयोग करें, समझ रहे हैं? अपट में यदि पट का प्रयोग करें तो लक्षणा करनी पड़ेगी, और उसके साथ अनुगत अवस्था बताएंगे तो भी लक्षणा करनी पड़ेगी। तंतु में यदि पट का व्यवहार करें, कारण में यदि कार्य का व्यवहार करें तो लक्षणा करनी पड़ेगी। प्राग अवस्थायाम अनुगत अवस्थायाम च, उसके साथ संबद्ध अवस्था, प्रकृति रूप अवस्था और प्रकृति संबद्ध अवस्था भी यदि बताएंगे, जैसे च्यंत स्थल में बताते हैं, तो भी लक्षणा करनी पड़ेगी। अपराह दूसरा ये कहता है कि महत्वेन परिणामोन्मुखे अमहति महत् शब्द से वृत्ति।
कि महत्व से परिणामोन्मुख जो अमहत है, महत शब्द की वृत्ति हो रही है। अत्र च प्रमाणम पटो भवति इति वाक्य रक्तादि रूपेण भवति इत्यपि गम्यते, पटि भवति इत्यत्र अपटा पटो भवति इत्येव गम्यते। दूसरा व्याख्याकार इसकी समाधान ऐसे करता है कि महत्वेन परिणामोन्मुखे, परिणामोन्मुख जो अमहत है, अमहत जो था वो परिणामोन्मुख हो गया। महत्व को लेकर परिणाम की तरफ बढ़ रहा जो अमहत है, उस अमहत शब्द में महत शब्द वर्तमान है, अर्थात अमहत महत्व की तरफ परिवर्तित हो रहा है। छोटा चंद्रमा था, अब वो बड़ा बन रहा है। तो महत्वेन परिणाम, परिणाम जो है वो महत्वेन अस्ति। परिणाम तो कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि कोई फल रखा हुआ है वो सड़ने लगे, वो भी परिणाम है। हरा फल होता है वो लाल पीला होने लगता है, ये भी परिणाम है। कोई जैसे परिणाम तो ये भी है कि वस्त्र हो रहा है, वस्त्र बन रहा है, हो रहा है का अर्थ है यहाँ पर वस्त्र बन रहा है रक्त आदि रूप में। पटो भवति वाक्य में रक्त आदि रूप में होता है, ये भी गम्यमान है। पटि भवति इत्यत्र अपटा पटो भवति इत्येव गम्यते। पटो भवति, इसमें दोनों अर्थ निकल रहे हैं कि नया वस्त्र, पहले जो वस्त्र नहीं था, धागे थे, वो वस्त्र बन रहे हैं, ये अर्थ भी निकल रहा है। और चुई बिना, और चुई होता है तो यही अर्थ है कि जो पहले वस्त्र नहीं था अब वो वस्त्र बन रहा है। अपटः पटा भवति तेव गम्यते, एव और अपि का अंतर दिखाया। पटो भवति में तो रक्तादि रूपेण भवति इत्यपि गम्यते, पटि भवति में तो अपट पटो भवति इत्येव गम्यते। एवं अर्थे प्रवृत्ति उपचारम अंतरेण नोपपद्यते इति गुणार्थत्वादात्वा भवति मंतव्यम। तो इस प्रकार के अर्थ में जो प्रवृत्ति है, एवं अर्थे प्रवृत्ति शब्द से प्रवृत्ति उपचारम अंतरेण नोपपद्यते, बिना उपचार के ऐसे शब्द की प्रवृत्ति नहीं बनेगी। मतलब एक अर्थ दूसरे अर्थ में वर्तमान होना, ये तो उपचार स्पष्ट ही, तो गौण अर्थ हो गया। उपचार ही गौणता होती है ना। उपचार के बिना ये होगा नहीं, और उपचार है तो गौण अर्थ हो ही गया। उपचार है तो मुख्य अर्थ, सिंह माणो का उपचार है ना, सिंह का सिंह अर्थ गौण हो गया। सिंह का जो उपचारित अर्थ है गौण अर्थ होता है। मानव को सिंह कह रहे हैं ना, तो उपचारित अर्थ है ये, मानव को सिंह बताना। सिंह को सिंह बताना तो उपचारित अर्थ नहीं है। तो महत को महत बताना और अमहत को अमहत बताना, ये तो अनुपचारित अर्थ है। अमहत को महत बताना ये तो उपचार है। यदि पुनः भावस्तु विशेषम अनुपादाय विधीयमानो गौणार्थस्यापि भवति, पर पुनः कर्मधारय जाते देशेषु, वहाँ पर जो पुनः भाव है वहाँ कोई विशेष का ग्रहण नहीं किया है, सामान्य रूप से ऐसे कह दिया। उत्तर पद समानाधिकरण हो तो पूर्व पद को पुनः भाव होता है, तो नाम ले देते हैं तब तो उसमें विशेष अविशेष की बात होती है, सामान्य कथन है, तो इसलिए पुनः भाव गौण अर्थ वाले को भी होता है। तो शब्द विशेषोपादान ही गौण मुख्य नहीं आया, शब्द विशेष के उपादान, महत शब्द विशेष का उपादान है। एवं तो ऐसा यदि मानते हैं तो गोमती भूता में पुनः भाव की निवृत्ति के लिए यत्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगोमती गोमती भूता ऐसा कह रहे हैं। अगोमती ब्राह्मणी गोमती संपन्ना, यहाँ पर जो है
ऐसा जब हम कहते हैं अमहति महति संपन्ना, तो पूर्ण भाव हो गया महद्भूता ब्राह्मणी, यही था ना। अमहति ब्राह्मणी महति संपन्ना महद्भूता ब्राह्मणी, जब हम ये कहते हैं पूर्ण भाव कर दिया, तो गोमती भूता में अगोमती गोमती भूता पूर्ण भाव की निवृत्ति के लिए यत्न करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे महति अमहति महति भूता महत भूता बन गया, तो अगोमती गोमती भूता यहाँ भी पूर्ण भाव होना चाहिए और पूर्ण भाव होना चाहिए, तो गोमती भूता जो प्रयोग होता है वो नहीं बन पाएगा। उसकी निवृत्ति के लिए अपने को यत्न करना पड़ेगा। यदि तरी शास्त्रेषु मुख्यार्थस्य ग्रहणम कथित तरी वाही के वृद्धियात्वे भवता, यदि शास्त्र में मुख्य अर्थ का ही ग्रहण होता है तो वाहिक को कहने के लिए वृद्धियात्व कैसे हो गए गौरवाहिका। ये एक नया प्रश्न है कि गौरवाहिका में मुख्य अर्थ का ही ग्रहण होता है, तो गोतोणित सूत्र है, णित्वत होकर के जो अचोणित वृद्धि होती है वो कैसे होगी। गोतोणित जो णित्वत होता है वो भी मुख्य अर्थ वाले को ही होना चाहिए। जब हम यूँ कहते हैं ना गौस तिष्ठति, बैल खड़ा है, तब तो हो जाना चाहिए, पर वाही किसी व्यक्ति को गौ कह रहे हैं, ये तो उपचारित अर्थ हो गया ना, तो वहाँ वृद्धियात्व कैसे हो गए। उच्यते, इसका समाधान सुनिए। पदस्य पदांतर संबंध से गुणार्थत्व अभिव्यक्ति विभक्त्यंतम से पदांतरेण संबद्धते। पद का पदांतर के साथ संबंध होता है तब गौण अर्थ होता है, हैं? एक पद का पदांतर के साथ संबंध होने पर गौणार्थता की अभिव्यक्ति होती है। विभक्त्यंतम से पदांतरेण संबद्धते ततस्य पदास्य पदांतर संबंधे सति यत् कार्यं प्राप्तम तत्रैव सो न्याय। इसका मतलब ये निकला कि एक पद का पदांतर के साथ संबंध होने पर जो कार्य पाता है वहाँ ये न्याय लगता है। कौन? गौण मुख्य न्याय। न प्रातिपदिक पार्येषु, प्रातिपदिक कार्यों में गौण मुख्य न्याय नहीं लगता। मुख्य स्वार्थे शासनादिमति वृद्धियात्वे अनुभूय, मुख्य जो गो का अर्थ होता है ना, अपना जो अर्थ शासनादिमान, उस अर्थ में वृद्धि और आत्व होकर गो शब्द फिर वाहिक में जाकर के वर्तमान होता है। ई तो मै शब्द से उत्तर पदे परता विधिमान आत्वम, यहाँ तो मैथ शब्द को उत्तर पद के पर रहते विधिमान जो आत्व है, तस्याम अवस्थाएं मुख्यार्थ से भवितुमर्हति, उस अवस्था में मुख्य अर्थ वाले को ही हो सकता है। अनेनैव न्यायेन च तस्य गो शब्दस्य गो अभवति तिवोति प्रगृहसंज्ञा न भवति। इसी गौणमुख्य न्याय से ही गो शब्द की गो अभवत अगौ गौ समपद्यत, पहले जो गौ नहीं था वो गो हो गया, पहले जो बैल नहीं था वो बैल हो गया, ऐसा कह रहे हैं ना। अगौ गौ संपद्यत गो भवत, यहाँ पर ची प्रत्यय हुआ है, ची प्रत्यय होकर ची का लोप हो गया। उर्यादि च्विडाचश्चय निपात, ओकारांत निपात बन गया। ये उर्यादि च्विडाचश्च निपात संज्ञा, और निपात संज्ञा होकर के गो अभवत, यहाँ पर ओदंत निपात की प्रगृह संज्ञा प्राप्त होती है। तो गो भवत में ओत सूत्र से प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि गौण मुख्य न्याय जो मुख्य ओकारांत निपात है वहीं पर प्रगृह संज्ञा होगी। ये जो गो शब्द है ये गौण निपात है। कैसे है गौण निपात? गो शब्द ओकारांत निपात जो है मुख्य ओकारांत निपात, जैसे आहो ताहो इत्यादि होते हैं ना, उनको मुख्य निपात कहेंगे। और इसको ची प्रत्यांत जो गो शब्द है ये कृत्रिम हो गया ना, एक प्रकार से क्या कहना चाहिए इसको, अगौ को गौ, ये जो गो है ये अगौ अर्थ में वर्तमान है, अगौ गौ हो गया है।
माने इसका जो अर्थ है वो उपचरित हो गया है। अग्नि सोमव मानव को यहाँ पर भी अग्नि स्तुत स्तोम सोम सत्व नहीं होता। ईद अग्नि सोम वर्णय से दीर्घ का आदेश नहीं होता। अग्नि शब्द से उत्तर, स्तुत स्तोम सोम को मूर्धन्य सत्व कहा है, लेकिन यह अग्नि सोम उपचरित अर्थ वाले हैं, माणवक में वर्तमान हैं, तो इसलिए मुख्य अग्नि को ही करादेश होगा। ईद अग्नि सोम वर्णयो छठे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है। अग्नेस्तु स्तोम सोमा 8वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है। तो ये सारी बातें, तो जो प्रातिपदिक कार्य है उसमें ये परिभाषा नहीं लगती, पद कार्यों में ही लगती है। महदात्वे घास कर विशिष्टे शुभ संख्यान पुमद वचनम असमानाधिकरणार्थम। महत शब्द को जो आत्त होता है, घास कर और विशिष्ट इनके पर रहते उपसंख्यान करना चाहिए। महत्या कर, महाकर, महत्या विशिष्ट, महाविशिष्ट। षष्ठी का है ये महत्या, षष्ठी समास हो रहा है। महत को जो आत्व है वो घास कर विशिष्ट उत्तर पद में हो, समुच्चय में च शब्द है। कौन सा च? पूर्ण वजनम च। समानादि कारण में ही कहा था, पर यहाँ इस कार्तिक के कारण घास कर विशिष्ट। पूर्ण वचनम च असमानाधिकरणार्थम। असमानाधिकरण तो षष्ठी समास ही में बनेगा। अष्टना कपाल या विशिव संख्यानम, अष्टन शब्द को कपाल के पर रहते हवि को कहने के लिए संख्यान करना चाहिए। अष्टा कपालम पुरोडासम निर्वपेत। पुरोडासम निर्वपेत पाठ है चरुम निर्वपेत। 8 कपाल वाला जो पुरोडास है उसका निर्वाप करे, आहुति दी जाती है ना। हविषी दिगम अष्ट कपालम ब्राह्मणस्य। सूत्र में हविषी इसलिए पड़ा कि जो ब्राह्मण है उसके ब्राह्मण से अष्टा कपालम। गवि से युक्त अष्टनाम संख्यानम कर्तव्यम। गो शब्द उत्तर पद में हो, युक्तार्थ गम्यमान हो तो अष्टम शब्द को आत्तु कहना चाहिए। अष्टागवेन शकटेन युक्तेतिगम अष्टगमम ब्राह्मणस्य। युक्ते नहीं है यहाँ, अष्टगम ब्राह्मणस्य का अर्थ है ब्राह्मण के 8 गो। अष्टो गावो युक्ता अस्मिन त्रिपदो बहुब्री। युक्त शब्द का गम्यमान होने से प्रयोग नहीं किया, जैसे दध्योदन बनाते हैं ना, दधि उपसिक्ता ओदना। गो शब्द उत्तर पद हो, युक्त अर्थ गम्यमान हो तो आतु कहना चाहिए, मतलब है। अष्टो गावो युक्ता अस्मिन, पूर्व 2 पदों का उत्तर पद के पर रहते द्विगु है। गोर तद्धि लुकी से समासन टच हो गया है, तदितार्थोत्तर पद समाहारे समास कर रहे हैं। अष्टव गाओ युक्ता अस्मिन शकटे, फिर युक्त का लोप हो गया है, ठीक है। तो त्रिपद बहुब्री युक्त शब्द का लोप। गोरा तद्दित लुकी से समासन टच प्रत्यय हो गया, क्योंकि 2 पदों का द्विगु हो रहा है ना, तो द्विगु से टच हो गया। दीर्घत्व के द्वारा युक्त अर्थ का बोध होने से युक्त शब्द का प्रयोग नहीं होगा।
समाहार द्विगुर व साहचर्याद अभेदोपचाराद युक्त अर्थे वृत्ति। समाहार द्विगु के साहचर्य से या अभेदोपचार से यहाँ युक्त अर्थ में वृत्ति है। न्यासकार ने अच समासांत माना है, टच की बजाय अच माना है। तत्पुरुष का अधिकार है। गौर तद्धिलुकी में बोले माँ भूत टच अच हो जाएगा, अच प्रत्यन्व पूर्व सामलोम। अथवा अष्टानाम गवाम समाहार अष्टगवम अष्टगवे नियुक्तम अष्टागवम, ऐसा समास करेंगे और युक्त का लोप कर देंगे। पदैक देश जैसे सत्यभामा भामा, भीमसेनो भीमा, बलभद्रो बल। अष्टगव युक्त को अष्टगव कह दिया अभेदोपचार से। 8 गवों का समाहार, 8 गो का समाहार अष्टगो होता है। साहचर्य से या अभेदोपचार से युक्त अर्थ में वृत्ति कर देंगे। 8 गव से युक्त को अष्टगव कह दिया। तपर कर्णम स्पष्टार्थम। आत महता, आत में जो तपर है भिन्न काल की निवृत्ति के लिए होता है ना तपर, तो यहाँ भिन्न काल तो प्राप्ति नहीं है अनण होने से। अण जो होते हैं वो तपरस तत्काल से, और गुण भिन्नों के तत्काल के लिए भी नहीं। जैसे उदात्त अनुदात स्वरित सामनासिक नरुनासिक का ग्रहण हो जाए, इसके लिए तपर है। भिन्न काल जो सवर्ण होते हैं ना तपरस तत्काल से गृहीत होते हैं, और तत्काल सवर्ण जो होते हैं वो अनण में भी हो जाते हैं। जो अनण होते हैं जैसे दीर्घा, अक्षर समामनाय में जो पढ़े नहीं है, दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु इत्यादि, वो गुण भिन्नों का तत्काल वालों का ग्रहण करने के लिए वो भी जरूरत नहीं। अभेदकत्वात् गुणानाम, गुण अभेदक होते हैं। आनंग प्रकरण में ये सूत्र कहना चाहिए था आतिथि वचनम योग विभागार्थम, तेन अष्टाकपाल इत्यादि में आत्म सिद्ध हो जाएगा। ये वार्तिक नहीं बनाने पड़ेंगे। एवं से एकादेशे अन्यत्रापि आत्मं भवति तथा च प्राग एकादश व्योच्छन्दसी प्रयोग। एकादश शब्द जहाँ प्रयोग हम करते हैं तो 1 + 10 तो आत हो गया, एकादश बन गया। 1 10 एकादश। एवं च एकादशे अन्यत्रापि आत्मं भवति, इसीलिए प्राग एकादश व्योच्छन्दसी ये प्रयोग होता है। द्वेष्णा संख्या में बहुब्रीय सीत्यो द्वि और अष्टन शब्द को आकारादेश होता है। संख्या में उत्तर पदे अबहुब्रीय असीत्यो, द्वि और अष्टन को आकारादेश होता है संख्या परे हो, बहुब्रीय को छोड़कर, अशीति को छोड़कर। जैसे द्वादश है, द्वाविंशति है, द्वात्रिंशत है। द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत, अष्टादश, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत। अष्टात्रिंशत तक उदाहरण दिए इसके, फिर आगे जो है विकल्प है अगले सूत्र से। द्वेष्णा इति किम पंचदश, यहाँ पर द्वि और अष्टन को आत्व कहा है, पंचदश में नहीं होगा। संख्या में किम द्वि मातुरा, अष्ट मातुरा, 2 माताओं का अपत्य, एक जिससे पैदा, एक जो उसकी दूसरी माँ है। इसी पुरुष की 2 स्त्रियां हैं। आष्ट मातुर है, ये उदाहरण बन रहा है। तो आष्ट मातुर में 8 माताओं का पत्य कैसे बना? एक सूत्र है, मातुरुत संख्या संभद्र, संख्या संभद्र पूर्व वाले मातृ शब्द को उकारादेश हो जाता है, तो उरण रपर होकर
रपर होकर के मातुर बन गया, आदि को वृद्धि। अब बहुब्री शीत्यो इति किम, द्वित्रा द्विदशा द्व्यशीति, ये बहुब्री और अशीति, बहुब्री समास है और अशीति परे है। मतलब इससे आकारादेश वहाँ होता है जहाँ बहुब्री को छोड़कर और अशीति को छोड़कर। और द्वित्रा में बहुब्री है 2 या 3, वार्थ में बहुब्री है, ये 2 बार 10, ये अर्थ है। द्विदशा का अर्थ होता है 2 बार 10, सुज अर्थ में बहुब्री है। संख्या व्यसन्नादिवराधिक संख्या संख्ये, और द्व्यशीति 2 अधिक अशीति। द्वंद्व है ये 2 और अशीति, यह उत्तर पर लोभी तत्पुरुष है। द्विदशा में डच प्रत्यय हुआ है, विग्रह है द्विर्दश, 2 बार 10, दो दशक अर्थ है यहाँ द्विदशा। डच होकर दशन के अन भाग का लोप है, अन भाग का लोप और डच का ए मिला और प्रथमा का बहुवचन में जस आया, द्विदशाहा। द्वित्रा 2 वा 3 वा, समासांत डच टीलोप, द्वित्रा बन गए हैं। समझ गए? प्राग शतादिति वक्तव्यम मीमाभूत द्विशतम, द्विसहस्रम। शत से पहले पहले ये सूत्र कार्य करता। द्वाशतम नहीं बनेगा, द्वासहस्रम नहीं बनेगा। अष्टशतम या द्वंद्व समास सब जगह 8 और 100, 8 और सहस्र 1008। द्विशतम का अर्थ है द्विअधिकम शतम। या तो ऐसा करें या 2 और 100, 2 और 100, द्विशतम 102 को कहते हैं। चतुष्शतम उत्कृति एक छंद शास्त्र का सूत्र है। चतुष्शतम उत्कृति, उत्कृति छंद के लिए 104 वर्ण बताए हैं। मतलब प्रयोग भी तो हमारे को दिशा देता है ना। चतुष्शतम प्राचीन प्रयोग है, पिंगलाचार्य ने प्रयोग किया है, उसका प्रयोग जो है त्रेस्त्रया त्रितेतस्त्रयस इत्यमादेशो भवति संख्याम अवुब्री शीत्य। संख्यावाची परे हो, बहुब्री को छोड़कर अशीति को छोड़कर। त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयस्त्रिंशत, ये तो नित्य है। त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयस्त्रिंशत, त्रयस शब्द के सकार को ससद रू, खरुसान में विसर्णीय, विसर्णीय स। संख्या में तेव त्रयमातुरा, संख्या पर ही नहीं है, 3 माताओं का पति। बहुब्री शीत्य तेव द्विदशा 83, बहुब्री समास 3 बार 10, 30 को कहते हैं ना। 83, 3 अधिक अशीति, 3 और अशीति या फिर 3 अधिक अशीति। प्राक शतात की अनुवृत्ति आ रही है, त्रिशतम त्रिसहस्त्रम आदि बनेंगे। विवाह प्रवृतौ सर्वेषां, 44 प्रवृतौ संख्याम उत्तर पदे अबहुब्रीय शीत्यो सर्वेषां द्विअष्टम त्रि। सर्वेषां जो ग्रहण किया है वो त्रि को भी, सर्वेषां ग्रहणम त्रयाणाम अपि यथा स्यात्। त्रयाणाम का मतलब है द्विअष्टन और त्रि। द्विअष्टन और त्रि तीनों को ग्रहण। त्रयाणाम का ये मतलब नहीं है त्रेस्त्रय। त्रयाणाम का अर्थ है द्विअष्टन और त्रि, तीनों को हो जाए। द्विअष्टन त्रि तेषां यदुक्तम तद्विभाषा भवति। द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रिपंचाशत्, त्रयपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, अष्टापंचाशत्,
सर्वेषां ग्रहणं त्रयाणामपि यथा स्यात् प्राक् शतादित्येव 200, 800, 300। शत से पहले पहले 200 में तो एक ही रूप बनेगा। हृदय स्त्रीलेख यदनलासेषु, हृदय को हृत यह आदेश होता है। लेख, यत, अण, लास इनके परे रहते। हृदय लिखति इति हृल्लेख, जो हृदय को फाड़ता है, विलेखन करता है। कर्मण्यण, लेखन का तो चित्रीकरण भी होता है, चित्र बनाता है। हृल्लेख क्या होगा? हृदय से प्रियम हृदयम, हृदय को हृदादेश हो गया। यत प्रत्यय है, प्रागिताद यत, हार्दम अण प्रत्यय, तस्सेदम, हृल्लास है, लसनम लास है, हृदय से लास है, हृल्लास है। कृत योगा जो षष्ठी समस्यते, षष्ठी समास हो रहा है। हृदय का जो लास है, लसनम लास, लस धातु का क्या अर्थ है? लस शिल्प योग्य भी है एक। नहीं, एक दूसरी धातु है ना, क्रीड़ा, कांति, लस विलास, लस उल्लास, तो वो ले लेंगे। लेख है थी अनंत से गृहणम इष्यते, गहीं तो हृदय से लेखो हृदय लेख। हृदय का जो लेख है, एक शब्द अनंत का ग्रहण चाहते हैं। गहे में भी लेख शब्द बनता है, पर ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। एतदेव लेख ग्रहणम जाऊंगा उत्तर पदाधिकारे प्रत्यय ग्रहण तदंत अग्रहण से। यहाँ पर अण ग्रहण से अनंत का ग्रहण अपने आप ही, प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम है। प्रत्यय का ग्रहण होता है तो तदंत का ग्रहण होता है, तो अपने आप ही यहाँ तो ग्रहण हो जाएगा। अनंत का ग्रहण चाहते हैं तो व्याख्यान से निकाला जा रहा है। लेख में अनंत का ग्रहण है, ये तो व्याख्यान से जाना जा रहा है। अब यहाँ एक बात ज्ञापक से प्रस्तुत कर रहे हैं।